देखो कि आज का हमारा जो टॉपिक है तुम्हारा वो है पार्श्विक विस्थापन, और हमारे बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिखाई दे रहा है क्या? ये पार्श्विक विस्थापन नवा समझे, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनोगे। अब ये जो है जब हम 10 में पढ़ते थे ना तो परिभाषा तो इसका याद हो जाता था, इसका परिभाषा तो याद हो जाता था, लेकिन इसका फिगर हमसे नहीं बन पाया। बात समझे कि ना समझे? तो उस समय के पढ़ाई में आपके पढ़ाई में थोड़ा सा अंतर है। जो हम पढ़ा रहे हैं ना वैसे हम नहीं पढ़े थे, अपने टीचर्स को बता रहे हैं। बस समझे, फिगर ही हमको नहीं आता था, तो कैसे कैसे फिगर कहाँ से कहाँ मुड़ाएंगे, कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। और देखो कि दूसरा का चैप्टर चाहे प्रकाश के परावर्तन हो अपवर्तन हो, उसमें लड़का सबसे फिगर परिभाषा याद हो जाता है, लेकिन उसमें फिगर की जब बात होती है ना तो फिगर में थोड़ा सा उसको दिक्कत उसको होने लगता है कि फिगर बनाए तो कैसे बनाए, न बात समझे। लेकिन हम जो बता रहे हैं उसमें फिगर में 1% तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। और सब चीज़ भूल भी जाओगे ना तो तुमको परिभाषा याद रहे न रहे, लेकिन फिगर जरूर बना दोगे। बात समझे कि ना समझे? और इसका परिभाषा जो है ये रे डायग्राम पर ही परिभाषा देंगे, हम लोग ऐसे परिभाषा इसका नहीं दे सकते। बात समझे? रे डायग्राम के लिए ध्यान से सुनेंगे, और इसको जानने के लिए तुमको जानना पड़ेगा कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है, तो विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर, कि अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती। और जब सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर भागती। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि जब विरल से सघन में जाए, देखोगे विरल से सघन में या सघन से विरल में, लेकिन कैसे जाती हो? लंबवत, लंबवत जाती हो तो वह सीधे पार कर जाती है। सीधे क्या हो जाती है? बोलो जी। अब मुझे 3 गो कंडीशन इसमें है, याद रखेंगे। कोई रे डायग्राम अपवर्तन में नहीं छूटेगा, याद रखेंगे। इस 3 गो रे डायग्राम से एक भी नहीं छूटने वाला है। बताओ कि पहला विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो और सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में आए लेकिन लंबवत आए या जाए तो कैसे? सीधे निकल जाएगी, कहीं डेविएट नहीं होगी। बात समझे कि ना समझे? चलो जी, इसके लिए हम क्या करते हैं? पार्श्विक विस्थापन के लिए हम क्या करते हैं कि एक आयताकार सिल्ली को लेते हैं। सुनोगे, आयताकार सिल्ली, सिल्ली का मतलब तुम सब समझ सकते हो। सिल्ली का मतलब एक टुकड़ा होता है आयताकार। ये कैसा है? कांच का है। कैसा है ये? कांच का है। ध्यान से सुनोगे। और ये जो है ना ये खोखला है। ध्यान से सुनना, ये क्या है? खोखला है। मतलब क्या? खोखला कांच समझ सकते हो कि नहीं? बीच में खाली स्थान हो। बात समझे? तो ये हमारे पास आयताकार सिल्ली है। ध्यान से सुनेंगे। आयताकार कांच की आयताकार सिल्ली है ये। आयताकार सिल्ली ध्यान तो चला इधर, यहाँ देखोगे। अब बताओ कि कांच की एक आयताकार सिल्ली और खोखला है ये, तो ऊपर क्या होगा? वायु होगा ये। बोलो जी। ये तो हो गया कांच। बोलो। अब फिर बीचवा में वायु, अरे फिर बीचवा में क्या मिला? वायु मिल गया। अब फिर यहाँ कांच मिल गया, अब फिर यहाँ वायु मिल गया। बोलो, ये कांच है, नहीं बुझा रहा है? यह वायु है, ये वाला प्लेट कांच है। बोलो,
फिर ये वायु हो गया, फिर ये कांच हो गया, फिर वायु हो गया। ये समझ सकते हो। तो यहाँ हम पूछे वायु किसके जैसा बिहेव करेगा? विरल के जैसा। बोलो जी। कांच सघन के जैसा बिहेव करेगा। समझ रहे हो? तो क्या करो रे को भेजो, किरण को भेजते हैं हम। यहाँ से हम एक क्या करते हैं कि किरण को भेजते हैं कि जाओ और देखो तो ये जो है चलो जी सीधा लग रहा होगा। ये आयताकार सिल्ली पर ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, तो इसको आपतित किरण। कौन सी किरण? अब जहां आपतित किरणें पड़ती है, जहां किरणें पड़ती है वहां नॉर्मल डालते हैं, याद है? वहां क्या डालते हैं हम लोग? मतलब एक लंबवत अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब क्यों डाले हैं? ये कोण का मेजरमेंट करता है और यही बताएगा किधर किरणें मुड़ेगी। हमारे तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। अब बताओ ये प्रकाश की किरणें वायु से कहाँ जा रही है? तो वायु के मतलब विरल, कांच के मतलब तो सघन से विरल में जा रही है कि विरल से सघन में जा रही है? विरल से सघन में जा रही है। तो विरल से सघन में जाएगी तो कहाँ मुड़ती है? अभिलंब। तो अभिलंब है ये ना है जी, मतलब इस किरण को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या हो गई ये कि इधर जो है तुम्हारा डेविएट हो गई। देखो इधर जाना चाहिए ऐसे है दे, इसे सीधे निकल जाना चाहिए ना जी दे, लेकिन क्या हो अभिलंब की ओर क्या हो गई? ये ना अभिलंब है, ये हमारे पास क्या है? अभिलंब है। बोलो अब बताओ कि अब जो है कांच से किस में जाएगी? तो 2 मिनट। यहाँ क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है कि परावर्तन हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है कि परावर्तन हो रहा है? अपवर्तन की परावर्तन। अपवर्तन हो रहा है तो ये अपवर्तित किरण होगी कि परावर्तित किरण होगी? अपवर्तित किरण होगी। तो ये हमारे पास क्या रहा? अपवर्तित किरण। इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं और इसको रिफ्लेक्टेड रे। और ध्यान से सुनना बना, गाल पर से हाथ हटा लो, अपन ये समझो। उसके बाद हम तुमसे पूछे ये कांच से कहाँ जा रही है? वायु में। तो कांच के मतलब सघन और वायु के मतलब तो प्रकाश की किरण अब कहाँ जा रही है? सघन से विरल। तो सघन से तब फिर यहाँ पहले नॉर्मल डालो ना जी, यहाँ इंसिडेंट रे, यहाँ नॉर्मल डाल दो। तो ये तो अभिलंब से दूर भागेगी, ये तो इधर मुड़ गई है, अब ये चली जाएगी ऐसे। अब बता दो हमें कि ये क्या हो रहा है? ये अपवर्तन हो रहा है कि परावर्तन? क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनो। यहाँ याद रखना पड़ेगा कि अपवर्तन के बाद जो किरणें निकलती है, अपवर्तन के बाद फिर उसी माध्यम में जो किरण निकलती है ना, उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है निर्गत किरण। ध्यान से सुनोगे, अपवर्तन के बाद फिर उसी माध्यम में अगर किरणें लौट जाती है, अपवर्तन के बाद फिर उसी माध्यम में, तो देखो ना वायु से किरणें आई थी या फिर वायु में ही चली गई, तो उसी माध्यम से उसी माध्यम में आई कि नहीं आई? तो अगर उसी माध्यम से अपवर्तन के बाद उसी माध्यम में चली आती है, तब इसको हम लोग निर्गत किरण बोलेंगे। कौन किरण? निर्गत किरण, इमरजेंस रे। बात समझे कि ना समझे? अब ध्यान से सुनो, ये परिभाषा तो नहीं है, परिभाषा कहाँ है? ध्यान देना। हम तुमसे पूछें कि अगर ये कांच नहीं होता, अगर ये कांच नहीं होता तो ये किरणें हमको लगता है कि ऐसे निकल जाती। बोलो जी, ऐसे निकलती कि नहीं? अगर ये जो है यहाँ कांच नहीं रहता तो देखो, तो ये किरणें ऐसे, तो पीछे से प्रतीत करो कि ऐसे आ रही होगी कि नहीं आ रही? बताए थे ना कि आगे जा रही है, तो यहाँ से देखो ना ऐसे लगे कि इधर से कहीं से आ रही है। अरे यहाँ आंख रख के देखो, ये किरणें लगेगा कि पीछे से कहीं से आ रही है।
ये मूरी है किसके चलते? कांच की वजह से ना। अगर कांच नहीं रहता कहीं ये नहीं से ना आती होगी, तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। बोलो। अब जानते हो कि हये जौन है ना, हये जौन एक बीच के जो लांबिक दूरी है ना, इसी लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन। पता नहीं गलत लिखे, पार्श्विक सही तो क्या बोलेंगे हम लोग? पार्श्विक विस्थापन। बात खत्म हो गया। ध्यान से सुनो, क्या परिभाषा देंगे। तो अब बताओ ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। हई कौन किरण है? के लांबिक दूरी। लांबिक दूरी का मतलब 90 डिग्री के कोण पर हो। एक बीच के लांबिक दूरी। लांबिक दूरी का मतलब समझ रहे हो? हमारे पास ये रेखा है, तो क्या ये लांबिक दूरी है? क्या नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री पर ये नहीं है। लांबिक दूरी ये रहा, समझ रहे हो? जो 90 डिग्री पर डिस्टेंस मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ हम तुमसे पूछे तो देखो परिभाषा कैसे देंगे? आपतित किरण तथा निर्गत किरण है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। तुम कहोगे सर जी 9th में विस्थापन का मतलब बताए थे क्या? तो वही विस्थापन क्या था, हम बताए तो तुमको। जब सीधी रेखा हो या सरल रेखा हो तो विस्थापन होता है। दूरी और विस्थापन वगैरह बोलते हैं। बोलो जी, तो सीधी रेखा है कि नहीं है? तो विस्थापन यहाँ वर्ड यूज किया, तो उससे घबराना नहीं है। परिभाषा याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, परिभाषा याद हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग। क्या लिख लेते हैं? देख लो, आपतित किरण, आपतित किरण तथा, दिखाई दे रहा नहीं? ये आप ये नहीं, चलो तो यहाँ दिखाई देता होगा। लिखते हैं आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के लांबिक दूरी, लांबिक दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बात खत्म। परिभाषा याद हुआ कि नहीं हुआ? अगले क्लास में हम लोग बहुत अच्छा क्लास लेने वाले हैं। वर्तनांक ध्यान से सुनोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कल का क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ लो पार्श्विक विस्थापन में परिभाषा लिखिए।